नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। आज तारीख है 31 जनवरी 2021 और आज मॉर्निंग सेशन में एग्ज़ाम हुआ है जी इलेक्ट्रिकल का, जिसका हम जी के सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इस एग्ज़ाम की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ पे मैं इसकी जो पीडीएफ है वो सेंड कर दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली लिंक के थ्रू जा सकते हो टेलीग्राम पे। और एग्ज़ाम डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ कि इस एग्ज़ाम में जीके सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे और कितने क्वेश्चन आए थे किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, ताकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए कि हम कौन से टॉपिक से कौन से सब्जेक्ट को कितना प्रेफरेंस दें। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल जीके की। तो हिमाचल जीके की टोटल इसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। बात करें इस एग्ज़ाम की तो इसमें आपके पास टोटल 170 क्वेश्चन थे, जिसमें 120 क्वेश्चन आपके रिलेटेड थे सब्जेक्ट के, जो ये फील्ड थी इलेक्ट्रिकल की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे 120। बाकी जो 50 क्वेश्चन थे वो थे आपके जीके के, जिसमें 50 में से 15 क्वेश्चन थे आपके हिमाचल जीके के। तो हिमाचल जीके की जो प्रेफरेंस है वो हमीरपुर बोर्ड के द्वारा बहुत बढ़ा दी गई है, तो इसको अच्छे से पढ़े। बाकी इसके बाद बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। तो इंडियन हिस्ट्री के आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। उसके बाद बात करें इंडियन ज्योग्राफी की, तो इंडियन ज्योग्राफी के आपके इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है टोटल 6। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी जो भी हाल ही में एग्जाम हो रहे हैं उनमें मैं देख रहा हूँ इंडियन पॉलिटिक्स सिर्फ 2 या फिर 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसमें भी सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स की। तो इंडियन इकोनॉमिक्स को भी ज़्यादा प्रेफरेंस इसमें नहीं दी है, सिर्फ इसके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद बात करते हैं जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस की इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनरल साइंस के 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग की इसमें टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और रीजनिंग इन एग्ज़ाम में काफ़ी सिंपल रहती है। अगर आपको 10th लेवल का एग्ज़ाम, 10th लेवल का जो मैथ है वो अच्छे से आता है तो आप उन्हें ईजिली सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर को लेके काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर के इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे टोटल 4। और ये जो आपका एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम हुआ है जनवरी में, तो इसमें जो करंट अफेयर पूछे गए थे वो पूछे गए थे नवंबर 2020 के, नवंबर 2020 के। तो आने वाला आपका एग्ज़ाम रहेगा जो आईटी का, जो होगा 21 मार्च को। तो मेरा सजेशन यही है कि आप दिसंबर और जनवरी के करंट अफेयर को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, वही एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की। तो 4 क्वेश्चन इंग्लिश के और 4 क्वेश्चन हिंदी के इसमें पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है हिमाचल जी के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेंसेस विलेजेस इन एचपी एज पर सेंसस 2011 वॉज। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जो गाँव की संख्या थी वो कुल कितनी थी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी 20,690। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलाश पीक इज लोकेटेड एट विच एल्टीट्यूड इन एचपी। तो किस अक्षांश पर कैलाश की जो चोटी है वो स्थित है। तो ये है 5,660 मीटर पे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाबा कांशीराम बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो बाबा कांशीराम ये संबंधित है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्या है, डोंगी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो जो डोंगरी फेयर है, डोंगरी मेला है, वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मनाया जाता है और ये डिवोटेड होता है देवी हडिम्बा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूरजताल लेक ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये है आपके लाहौल स्पीति में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्या है, कुमारसेन सब डिवीज़न इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो ये जो सब डिवीज़न है, उपमंडल है कुमारसेन, ये आपका कहाँ पड़ता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट
चीफ कमिश्नर ऑफ एचपी वॉज, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, एनसी मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर? वॉल्यूम वाइज अगर बात करें तो लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? ये है चेनाब। अगर बात करें लॉन्गेस्ट रिवर की तो वो है आपकी सतलुज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वॉल्यूम वाइज वो है ऑप्शन डी, चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाम खागा पास कनेक्ट किन्नौर विद विच प्लेस? लाम खागा जो दर्रा है वो किन्नौर को किस स्थान से जोड़ता है? तो ये जुड़ता है घड़वाल से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका घड़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ से ये भी आपका हिमाचल की ही है। महमूद गजनबी प्लंडर द कांगड़ा फोर्ट इन विच ईयर? महमूद गजनबी ने किस वर्ष में कांगड़ा किला को लूटा था? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए 1009 एडी में। नेक्स्ट क्या है? शिमला टाउन वॉज फाउंडेड बाय, शिमला शहर के संस्थापक कौन थे? ये थे मेजर कैनेडी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्या है? दादरा मूवमेंट टुक प्लेस इन 1930 एडी अगेंस्ट द मेल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूरल ऑफ विच प्रिंसली स्टेट ऑफ एचपी? हिमाचल प्रदेश के किस राज्य के शासक की बुरे प्रशासन के विरुद्ध 1930 में ढांडरा आंदोलन ने स्थान लिया था? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर 110 का वो है ऑप्शन ए बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कशांग सेकंड जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ एचपी? तो ये कौन सी नदी पे बना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी सतलुज। नेक्स्ट क्या है? मानव भारती यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी? तो ये जो विश्वविद्यालय है ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो कुमारहट्टी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है? नुवाला इज ए फोल्क डांस ऑफ द पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास वो है ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। 113 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी नहीं ऑप्शन बी चंबा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी चंबा करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट आपके पास स्टार्ट होती है इंडियन हिस्ट्री। और बात करें हिमाचल की तो अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा जो मैक्सिमम क्वेश्चन है 15 में से 11 और 12 क्वेश्चन है वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर के। ठीक है, अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी प्रीवियस पेपर की तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदाड़ो वॉज लोकेटेड इन विच प्रोविंस? मोहनजोदाड़ो किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए ये है सिंध में। नेक्स्ट करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है? द आर्यंस माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम विच रीजन? किस क्षेत्र से आर्य भारत आए थे? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है 115 का वो है ऑप्शन डी सेंट्रल एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य एशिया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विच इज द उपवेद ऑफ ऋग्वेदा? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी आयुर्वेद, ऑप्शन डी आयुर्वेद करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट तारिक-ए-इलाही बुक वॉज रिटन बाय? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई जिसका नाम है तारिक-ए-इलाही? तो ऑप्शन ए आमिर खुसरो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट विच मुगल एम्परर एबलिश्ड जजिया? जजिया जो एक नॉन मुस्लिम कर होता था तो ये किस मुगल बादशाह ने इसको हटाया था? करेक्ट आंसर इसका 118 का ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। नेक्स्ट परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1849 बाय? तो सन 1849 में परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर जो था वो था श्री गोपाल देशमुख। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्या है? विच प्लेनेट हैज स्लोएस्ट रोटेशनल स्पीड? तो इनमें से कौन सा ग्रह है जिसकी सबसे कम परिभ्रमण गति है? तो ये है शुक्र की, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट एंडीज एंड रॉकीज आर विच टाइप ऑफ माउंटेन्स? एंडीज और रॉकीज है ये किस प्रकार की पर्वत है? तो ये है फोल्ड माउंटेन्स, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका फोल्ड माउंटेन्स। नेक्स्ट क्या है? मुनीच
जो जर्मनी में है, इज़ फेमस फॉर विच इंडस्ट्री, तो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी, पोट्री, मिट्टी के बर्तन के लिए। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्किपिलागो इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे बड़ा टापू का समुदाय कौन सा है? तो ये है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, उज्जैन इज लोकेटेड ऑन विच रिवर बैंक, तो उज्जैन किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो क्षिप्रा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास है, विच इज़ ए सीरियल क्रॉप, तो दलहनी फसल इनमें से कौन सी है? तो ये है बाजरा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ रिट्स, तो जो हमारे संविधान में रिट्स है, आर्टिकल 32 में 5 टोटल रिट्स है, तो उनमें आपके पास एक है हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यूरेंटो, एक है प्रोहिबिशन और एक है शैल्यूटरी। तो उनमें से कौन सी नहीं है? रिस्ट्रिक्शन, तो इस तरह की कोई भी रिट नहीं है हमारे संविधान में, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज ए परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है, ठीक है। तो ये आपके पास काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा सदन है जिसे एबलिश नहीं किया जा सकता, तो वो होता है आपका राज्यसभा, क्योंकि ये क्या है? परमानेंट हाउस। नेक्स्ट क्या है, एस्टिमेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट हैज़ हाउ मेनी मैन मेंबर्स, संसद की जो आकलन समिति है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 30, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन वॉज सेटअप इन विच ईयर, तो ये बना था आपका 2005 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। नेक्स्ट, विच कलर इज फाउंड फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ग्रे कलर, लाल और हरे रंगों को अगर हम मिलाएं तो कौन सा कलर बनता है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, येलो। नेक्स्ट, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिड, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो ये होता है टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक अम्ल। नेक्स्ट क्या है, ब्रास, ब्रास इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, तो ब्रास किस किस को मिला के बनता है? तो ये बनता है कॉपर और जिंक को मिला के, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं ब्रास और ब्रॉन्ज में। ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से, ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टिन से, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, 133 आपके पास क्वेश्चन क्या है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और करंट अफेयर आप क्या है? नवंबर मंथ के सारे जो करंट अफेयर है वो नवंबर मंथ के हैं। क्वेश्चन क्या है, सिटमैक्स और ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड रिसेंटली बिटवीन इंडिया, थाईलैंड एंड विच अदर कंट्री, भारत, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच में ये त्रिपार्श्व समुद्री अभ्यास हुआ है जिसका नाम है सिटमैक्स। तो नाम भी इंपॉर्टेंट है और किस किस के बीच में हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा देश कौन सा है? ये है सिंगापुर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द थीम ऑफ 15 G20 समिट ऑफ द ईयर 2020 वॉज, वर्ष 2020 में जो 15वां G20 समिट हुआ था उसकी थीम क्या थी? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, सभी के लिए 21वीं शताब्दी में अवसर पैदा करना। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड हेलो इनिशिएटिव टू काउंटर द मिस इन्फॉर्मेशन अराउंड कोविड-19 वैकेंस, तो कोविड-19 वैक्सीन के दुष्प्रचार से बचने के लिए अभी हाल ही में कौन सी संस्था ने हेलो प्रोत्साहन का प्रारंभ किया था? तो ये किया गया था यूएन के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर का, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। नेक्स्ट, विच फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर हैज़ क्लिंच्ड टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 चैंपियनशिप, कौन सी फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने अभी हाल ही में 2020 ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप हासिल की? तो उनका नाम है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। तो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है रीजनिंग के, फर्स्ट के है, ड्यूमा इज रिलेटेड टू रशिया इन द सेम वे शोरा इज रिलेटेड टू, तो जिस तरह हमारी जो संसद है यहाँ पे उसे कहते हैं पार्लियामेंट,
तो उसी तरह हर देश की जो संसद है उसका कुछ ना कुछ नाम है। तो वैसे ही रशिया की जो संसद है उसका नाम है ड्यूमा। तो शोरा किसकी संसद का नाम है? ये है अफगानिस्तान की संसद यानी पार्लियामेंट का नाम। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपकी क्वेश्चन भी बन रहे, देखो मे बी आपसे कई बार एग्जाम पूछा है कि रशिया की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का क्या नाम है। तो ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 138 क्या है आपके पास? तो इफ पेल इज कोडेड एज 2134, अर्थ इज कोडेड एज 41590, देन हाउ पर्ल इज कोडेड एज। तो इसमें आपके पास सिंपली आप यहीं से देख सकते हो। तो PALE है, तो इसको कोड किया गया है 2134, यानी P की वैल्यू कितनी है 2, A की कितनी है 1, L की कितनी है 3, E की कितनी है 4। वैसे ही अर्थ में E की वैल्यू है 4, A की है 1, R की है 5, T की है 9 और H की है 0। तो वहीं से आपको सिंपली वैल्यू उठानी है। तो पर्ल में कितना बनेगा? P की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितनी है 2, ठीक है। उसके बाद है E की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4। उसके बाद है A की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो 1 है। R की वैल्यू यहाँ से अर्थ से जब उठाते हैं तो ये है 5। और उसके बाद L की वैल्यू कितनी है? ये है 3। तो 24,153 ये इसका आंसर आ गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। तो रीजनिंग मैं प्रीवियस पेपर जब भी डिस्कस करता हूँ तो उनको नहीं बताता हूँ, क्योंकि रीजनिंग काफ़ी इजी लेवल की आती है। जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट क्या है? मिसिंग टर्म इन द नंबर सीरीज। तो यहाँ पे नंबर सीरीज दी है 4, 18 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है 100, 180, 294। तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये नंबर सीरीज कैसे बनाई है? ये बनाई है क्यूब और स्क्वायर से। पहले क्या है 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, फिर क्या है 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद है 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, उसके बाद है 5 क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले आपके पास 2 क्यूब हो गया 8, स्क्वायर हो गया 4, तो आंसर आ गया आपके पास 4। दूसरा 3 का क्यूब ये हो गया 27 माइनस 9, तो ये आ गया आंसर 18। तो तीसरा आपको ये फाउंड आउट करना था। तो 4 का क्यूब आपके पास कितना होता है 64, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 16। तो 64 माइनस 16 आपके पास हो गया 48, ठीक है। तो आंसर डी, ऑप्शन डी इसमें आना था, ठीक है। तो इसमें क्या किया है सिंपली पहले ही क्यूब किया है, फिर उसको माइनस किया है स्क्वायर के साथ, हर एक नंबर के साथ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो काफ़ी इजी था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 140 क्या है? इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट अ बॉय रैंक्ड 20, व्हेन 2 बॉयज जॉइंड हिज रैंक वॉज ड्रॉप्ड बाय 1, व्हाट इज हिज न्यू रैंक फ्रॉम द एंड। एक कक्षा जिसमें टोटल कितने छात्र हैं 45 छात्र हैं और लड़के का रैंक है 20। जब दो नए लड़के उस क्लास में आते हैं तो उसका रैंक एक रैंक उसका कम हो जाता है। तो अंत से अब उसका रैंक क्या होगा, लास्ट से आपको कैलकुलेट करना है कि उसका रैंक क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्लास में स्टूडेंट थे आपकी 45, 2 और आगे तो कितने होंगे टोटल हो गए 47, ठीक है। पहले उसका रैंक था 20 और उसके बाद क्या बोला जब 2 नए लड़के आते तो उसका रैंक एक कम हो जाता है, यानी कि अब उसका रैंक क्या हो गया 21। एक रैंक कम हो गया तो उसका हो गया 21 रैंक। टोटल स्टूडेंट हो गए 47 और रैंक उसका कितना हो गया अब 21। तो अब आपको नया रैंक कैलकुलेट करना है, बट कहाँ से करना है, लास्ट से करना है। तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस उसका जो स्टार्टिंग से रैंक है प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस जो उसका स्टार्टिंग से रैंक है प्लस 1। तो 47 माइनस 21 हो गया आपके पास 26 प्लस 1 हो गया आपके पास 27। तो 47 माइनस 21 आपके पास हो गया 26 प्लस 1 आ गया 27। तो करेक्ट आंसर कितना गया उसका, ऑप्शन सी 27। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इंग्लिश की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड एमलगमेट। एमलगमेट का मतलब क्या होता है आपके पास, इसका मतलब होता है चीज़ों को मिक्स करना, आपस में मिलाना, ठीक है। जैसे हम
जब चाय बनाते हैं तो दूध मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं और साथ में चाय पत्ती मिलाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? एमलगेट। ठीक है, तो इसका एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट क्या होगा? सेपरेट, अलग करना उसे। ठीक है, जैसे हम जब चाय निकालते हैं तो उसके बाद उसको छानते हैं, ठीक है, तो चाय की पत्ती अलग हो जाती है, तो वो हो गया सेपरेट करना उसको। नेक्स्ट क्या है? आई विल हैव टू डिस्पेंस विद द सर्विसेज, ऑप्शन डी विद करेक्ट आंसर्स का। नेक्स्ट 143 क्या है? मीनिंग ऑफ द इडियम टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ठीक है, जैसे अगर कोई आपके पास आता है, उसने नए कपड़े लिए हैं, ठीक है, आप उससे सिंपली पूछते हो कि कपड़े कहाँ से लिए, ऐसा वैसा। ठीक है, तो वो उसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहा है कि हाँ जी यहाँ से लिए, इतने के लिए, ऐसे हैं वैसे है, ये ब्रांड है, ये वो ब्रांड है। ठीक है, तो वैसे हो गया कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो इसका मीनिंग इंग्लिश में क्या होगा? टू मेक एन एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु मेक्स लव विदाउट अ सीरियस इंटेंशन। एक ऐसा व्यक्ति जो प्यार तो करता है लेकिन सीरियस इंटेंशन से नहीं करता, टाइम पास के लिए करता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? फ्लैंडरर, फी लैंडरर। तो नेक्स्ट क्या है? अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा अति प्लस आचार, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट रोग मुक्त, रोग से मुक्त, तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट झालर में कौन सा प्रत्यय है? तो ये है ऑप्शन डी आर प्रत्यय। नेक्स्ट क्या है? किरण का पर्यायवाची क्या होगा? ये होगा रश्मि, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। तो आज के लिए वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी अगर आपको इस एग्ज़ाम की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको मैं पीडीएफ इसकी दे दूँगा विद टेक्निकल पार्ट। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम HPSSC जोआ IT पोस्ट कोड 817 के लिए टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं 50% ऑफ के साथ। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9882547254। सो आज के लिए वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।